आइए, दो प्रकार का बर्तन है। एक का मुहाना वर्गाकार है, स्क्वायर साइज का है। वर्गाकार का मतलब इसका ये चारों भुजा इक्वल है, बराबर है। अब इसका पेरीमीटर 440 है या परिमाप 440 है। परिमाप या पेरीमीटर किसको कहते हैं? ये चारों भुजा का टोटल लेंथ। चलिए, अब यह देखिए, ये सर्कुलर है, वृत्ताकार है। इसका भी यह जो परिमाप है, ये परिमाप आपको 440 है। इसको परिधि भी कहते हैं, सरकमफेरेंस भी कहा जाता है। इसका भी 440, इसका भी 440। दोनों का हाइट भी सेम है। इसका हाइट है 1 मीटर, इसका भी हाइट है 1 मीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। अब आइए, तो क्वेश्चन में हमको बताना क्या है? तो बताना यह है, हम चाहते हैं कि दोनों में पानी भर दें। तो बोलिए, दोनों में बराबर लीटर पानी आएगा कि अलग अलग? यदि अलग अलग आएगा तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? बराबर आएगा तब तो डिफरेंस जीरो हो गया, लेकिन बराबर नहीं आएगा तो दोनों में डिफरेंस कितना का होगा, यह हमको बताना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको समझना पड़ेगा। यह देखिए, सर्किल है, वृत्त है। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। कैलकुलेशन समझेंगे तो थोड़ा सा जल्दी बना लेंगे। तो आइए देखा जाए। मान लीजिए कि इसको कहते हैं रेडियस या त्रिज्या। रेडियस या त्रिज्या, मान लीजिए कि ये है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, चाहे जो हो, मान लीजिए 7 है। तो इसका ये जो परिधि है, इसको परिधि या सरकमफेरेंस कहा जाता है इसको। तो इसका जो सरकमफेरेंस या परिधि होगा वो होता है 44। 7 परी होता है कितना? 44। यह होता है 154, 154। यदि 7 है तो ये 44, आई 154। मान लीजिए कि दुगुना हो जाए, ये हो जाएगा 14, तब ये कितना? तो ये भी दुगुना हो जाएगा, यह हो जाएगा 88। मान लीजिए कि ये 35 हो जाएगा। इस 7 का 5 गुना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। 44 का 5 गुना हो जाएगा 220। मान लीजिए कि 70 हो जाएगा। तो इस 7 का 10 गुना, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, यह हो जाएगा 440। लेकिन क्षेत्रफल में ऐसा नहीं होता है। ए मतलब एरिया, एरिया का हिंदी होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में ऐसा नहीं होता है, क्षेत्रफल में ऐसे होता है। अभी इसका ये 2 गुना है, ये दुगुना नहीं होगा, ये दुगुना का स्क्वायर, दुगुना का स्क्वायर ये 4 गुना हो जाता है, ये हो जाएगा 616। फिर से समझा जाए, जैसे इस 7 का ये 5 गुना हो गया, तो 154 का 5 गुना नहीं होगा, 5 गुना का स्क्वायर 25 गुना होगा। जैसे 25 गुना 4 हो गया 100, 25 गुना 15 375, और 10 385, इतना हो जाएगा। फिर से समझा जाए, जैसे 7 का ही 10 गुना है, तो 154 का 10 गुना नहीं होगा, 10 गुना का स्क्वायर यानी 100 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,400। एक बेसिक कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन ऐसे थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ऐसे तो जानते होइएगा, परिधि या सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पाई का मान 22/7 रखिएगा तो ऐसे आ जाएगा। इसका एरिया या क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। फिर आर का मान रखिएगा तो ऐसा आ जाएगा। अब आइए, अब हमको करना क्या था, इसमें पानी भरना था। तो कोई बर्तन में कोई वस्तु रखना है, दूध रखना है, पानी रखना है, कोई भी सामान रखना है, तो उसका आयतन निकाला जाता है, वॉल्यूम निकाला जाता है, जिसको हिंदी में आयतन कहते हैं। और आयतन बराबर क्या होता है? तो आयतन बराबर होता है एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया इंटू हाइट, यही एक बेसिक फॉर्मूला होता है। तो आइए, तो सबसे पहले इसका एरिया पता करिए। तो बोलिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल या स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है? तो भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो पहले इसका भुजा पता करिए। ये टोटल जो है जोड़ने पर इसका परिमाप या परिधि, इसका जो परिमाप है वो है 440। तो 440 में 4 से भाग दे दीजिए, ये 110 हो जाएगा। ये भी 110, ये भी 110, ये भी 110, ये भी 110। आप वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते होइएगा, हिंदी में भुजा स्क्वायर, इंग्लिश में साइड का स्क्वायर। तो इसका ये जो भुजा या साइड आया 110, यही हो जाएगा 110 का होल स्क्वायर। यह निकला इसका क्षेत्रफल। अब गुना क्या चीज से करते हैं? हाइट से, ऊंचाई से। तो इसका ऊंचाई कितना है? 1 मीटर है, 1 मीटर है। इसको भी सेंटीमीटर में रख देते हैं, तो यही हो जाएगा 100। अब जो भी डेटा आपको आ रहा है सेंटीमीटर में आने जा रहा है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 11 का स्क्वायर हो गया 121, 121। यही 2 जीरो इसमें स्क्वायर करेगा तो 2 जीरो और सब मिला के 4 जीरो, यही हो गया सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को क्यूब में लिखा जाता है, क्षेत्रफल को स्क्वायर में। चलिए अब बात करते हैं, इसका निकालते हैं। तो हम आपको वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बताए?
एरिया इंटू हाइट। तो पहले एरिया निकालिए। तो इसका जो मुहाना है वो मुहाना कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पहले आर का मान आपको जानना पड़ेगा क्या। तो यहाँ देखिए पहले इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो ये है 440, आपको अभी बताए थे, देखिए पिछला बार। तो 44 पर 7 या 7 पर 44 होता है। तो यदि 44 का 10 गुना है तो रेडियस भी 7 का 10 गुना होगा। इसका रेडियस हो जाएगा 70, रेडियस हो जाएगा इसका कितना, 70 हो जाएगा। इसका रेडियस हो जाएगा 70। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए अभी बताए, यदि यह 7 का 10 गुना है तो क्षेत्रफल 154 का 10 गुना नहीं, 10 का स्क्वायर 100 गुना हो जाएगा। वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला बताए, एरिया इंटू हाइट। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वह 154 का 100 गुना, मतलब इतना हो जाएगा 15,400। अब हाइट कितना है, 1 मीटर, सेंटीमीटर में रखने के लिए 100 से गुना करिए, यानी यह हो जाएगा 154 पर 4 जीरो। तो देखिए दोनों में अंतर आ ना गया, दोनों में अंतर आ गया। अब हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा, इसमें कितना लीटर पानी आएगा। अब इसको लीटर में हमको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जानते हैं मैथ में फॉर्मूला होता है, जैसे आपके घर में छत के ऊपर टंकी लगा है, मान लीजिए कि 1000 लीटर वाला टंकी है, तो उसका वॉल्यूम जो होगा या आयतन होगा वह होगा 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब या 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। उसी तरह यदि सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं, 1 घन सेंटीमीटर भी कहते हैं, बराबर होता है 0.001 लीटर। तो आपका जो वॉल्यूम आया था या आयतन आया था वो मीटर क्यूब में निकालें कि सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इतना से गुना करिए तो अब आप लीटर में जान पाइएगा। तो आइए इसमें गुना करते हैं 0.001 से, इसमें भी गुना करते हैं 0.001 से। अब लीटर में बदलेगा। तो आइए यहाँ 3 डेसिमल है, तो डेसिमल हटाइएगा तो 3 गो जीरो कट जाएगा। 3 अंक के पहले डेसिमल है, डेसिमल हटाइएगा तो 3 गो जीरो कट जाएगा। तो इसमें हो गया आपको 1210 लीटर, इसमें आएगा 1540 लीटर। तो देखिए इस बर्तन में 1210 लीटर पानी आएगा, लेकिन इस बर्तन में 1540 लीटर पानी आएगा। तो ध्यान रखा जाएगा, कभी भी कोई चीज़ गोलाकार बनाइएगा, गोलाकार बनाइएगा तो उसमें वो ज़्यादा एरिया घेरता है, या गोलाकार बर्तन बनाइएगा तो उसमें सामान ज़्यादा रखा जा सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था दोनों का डिफरेंस, हमको निकालना था दोनों का डिफरेंस। तो घटा दिया जाए, 1540 में से 1210 घटा दीजिए, यानी आंसर हो गया 330 लीटर। आंसर हो गया 330 लीटर। यानी दोनों में यदि आप पानी भरिएगा, दोनों का ऊंचाई समान है, इसके मुहाना का लेंथ भी समान है, उसको परिमाप या पेरीमीटर कहा जाता है। फिर भी दोनों में यदि कोई वस्तु रखिएगा उसमें अंतर आ जाएगा। जैसे हम दोनों में पानी रखना चाह रहे थे तो उसमें डिफरेंस आ गया 330 लीटर का, इसमें 330 लीटर ज़्यादा पानी रखा जाएगा। चलिए तो बात समाप्त हुआ, थोड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन बात यदि समझ में आ गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।